तुम कभी कॉलेज गई हो क्या? नहीं, कॉलेज तो नहीं गई मैं कभी। ओ, स्कूल भी नहीं पढ़ा? हाँ, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अलिफ सीन लाम वाओ लाम साकिन स्कूल। इंग्लिश में भी बताओ। नहीं नहीं, बस बस मैं समझ गया, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन इंग्लिश में तो मैंने बताया ही नहीं। भाई मेरा मतलब ये था कि स्कूल में पढ़ा है। तो ऐसे पूछो ना। हाँ, मैंने स्कूल में पढ़ा है और वो भी मैट्रिक तक। तुम्हें एक और बात बताऊं? मैंने ना स्कूल में मैट्रिक में चीटिंग करके पास हुई थी मैं। चीटिंग की तुमने? आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। तो जब सबसे छुपा रही हो तो मुझे क्यों बता रही हो? तुम तो मेरे अपने हो ना। क्या चीज हो यार तुम। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। पागल हो गई हो? ऐसे नहीं कहते। फिर कैसे कहते? चीटिंग कैसे की तुमने? जैसे करते हैं, फले बना के। हंस तो तुम ऐसे रहे जैसे तुमने कभी चीटिंग नहीं की। नहीं, मैंने नहीं की चीटिंग कभी। झूठ बोल। नहीं, वाकई कभी चीटिंग नहीं की। अम्मी पढ़ाती इतना थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कितने दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को ऐसे खिलखिलाकर हंसते देखा। माशाल्लाह से मेरी उल्फत है ही ऐसी, जहां जाती है खिलखिलाहट बिखेर देती है। बस अब अल्लाह ताला कासिम को हमेशा ऐसे ही रखे। आमीन। अब ना मैं ये सोच रही हूँ कि बस मैं जल्दी इसकी शादी कर दूंगी और सबको दिखाऊंगी कि मेरे कासिम की दुल्हन महानूर से 1000 दर्जे अच्छी। अरे महानूर तो इस काबिल ही नहीं थी कि मेरे बेटे की दुल्हन बनती। चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी अपने बेटे की। वो बच्चे सो गए हैं तो तुम सो जाओ। बच्चे कहाँ थे? मेरे कमरे में खेल रहे थे, फिर वहीं सो गए। तुम आराम करो, ठीक है? यही बताने आई थी मैं। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। मत जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास। बैठो ना। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक हूं मैं। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान लेके इस कमरे में आ जाओ। क्या सच कह रहे हो? हाँ हाँ, अब हम साथ ही रहेंगे। सच में? मैं झूठ बोलूंगा तुमसे? ठीक ठीक है, मैं कल ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। अरे बैठो ना, आज यहीं रुको। मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने वो बातें जो जाने से पहले हम किया करते थे। वो चांद सितारों की बातें, लहरों और प्यार की बातें, तेरे मेरे इकरार की बातें। तुम्हें याद है अब तक? क्यों नहीं याद मुझे? तो भूल गए होगे। नहीं, सब याद है। वो याद है जो हम समंदर की सैर पे गए थे और तुम सीपी ढूंढने के लिए पानी में गए थे मेरे लिए, और तुम्हारे हाथ पे जेलीफिश चिपक गई थी और मैंने तुम्हारे ऊपर फेंक दी थी। और फिर दोनों के हाथ इतने सूज गए थे। ओह गुड, तेरा निशान बन गया। और उसके बाद से तुमने तो जाना ही बंद कर दिया था समंदर में। लेकिन मैंने कोई पिकनिक नहीं छोड़ी उसके बाद। हर पिकनिक पर गई हूँ मैं तैयार होकर, काले वाले छोले बनाकर। सबसे ज्यादा अकड़ू जो है ना शमीम भाई रहते थे। बस ना पानी में जाते थे, ना पैर रेत में डालते थे, बस दूर बैठे रहते थे, चाय बना दो चाय। तो देख लो अभी तक अकड़े में, अगर पानी में जाते तो मुलायम हो जाते। और हम कितना मजाक उड़ाते थे उनका। ओह वाह, वक्त कैसे गुजरता है भाई, है ना? रास्ता जी मम्मी। तेरा वो बच्चे जाग गए हैं, रात को मेरे पास ही थे। उस सनारा को बुलाओ, तेरा उनको संभाल ले, मैं नमाज पढ़ लूं। अम्मा भी वो तो अभी तक सो रही है। क्या? अरे 1:30 बज रहा है, अभी तक सो रही है? पता नहीं। अजीम भाई भी कमरे में ही।
रात भर ना उनकी बहुत लड़ाई हुई है। हाय अल्लाह, किस बात पर लड़ाई हुई है? सनारा को लड़ने के लिए किसी बात की थोड़ी जरूरत होती है। अम्मा नूर, आओ बेटा, जरा बच्चों को संभालो, मैं नमाज पढ़ लूं। अम्मा भी, मैं तो सैलून जा रही थी। ये सुनो, तुम ना सैलून कम ही जाया करो, तुम्हारा कुछ पता नहीं वापस भी आओगी कि नहीं। ताई अम्मी कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करें। ना तुम वैसे ये बताओ कि तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो जब भी साबिर से बात करती हूँ वो कहते हैं हालात बहुत खराब है, हाथ बहुत तंग है हमारे। अब ऐसे भी कौन से हीरे जवाहरात खरीद लिए हमने जो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ना मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी, मेरी तरफ से वो भी खरीद लो। खैर, बहन अपने शौहर की कमाई लुटा रही होगी तुम लोगों पर। ओफो ताई अम्मी, बात करने से पहले सोच तो लिया करें कि बोल क्या रही हैं आप। अरे बेटा, तुम जाओ जहां भी जा रही हो। जी। और आज तक तुम आओ मेरे साथ, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, इतनी कड़वी बातें करने लगी हो। और बच्चों को संभालो, मैं नमाज पढ़ लूं। आ जाओ। अरे नहीं आ सकता पार्टी में यार, मेरे भाई की शादी है। अरे जल्दी कहाँ, उसकी नज़र में तो लेट हो गई है। वो तो 6 महीने से सहरा सजाए तैयार बैठा था, पागल हो गया अपनी लैला के इश्क में, और लैला भी। अरे ऐसी के मत पूछ, वो कहते हैं ना कि दिल गधी पे आ जाए तो परी क्या चीज है। चल मैं तुझसे बात करता हूँ। अतबा है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने वाली भाभी के बारे में ऐसे बात करते हुए? वैसे तो तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते, और अब उसे जबरदस्ती मेरी भाभी बनाकर मेरे सर पर थोप रहे हो कि मैं उसकी इज्जत करूं। इज्जत तो तुम्हें करनी पड़ेगी नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस घर में मेरे बाप की बेइज्जती हुई है ना, मैं उस घर के किसी भी फर्द को इज्जत के काबिल नहीं समझता। लिहाजा तुम और तुम्हारी वाइफ दूर रहो मुझसे, समझे? ये बात तो खत्म हो गई थी ना। जब डैड को मसला नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? ओए, ना मैं डैड हूं ना ही आयान, मैं अरमान मलिक हूं, अरमान, समझे? और अरमान मलिक अपनी बेइज्जती नहीं भूलता। निकलो मेरे रूम से। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। मजा आ गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ये चंद दिन गुजार के मुझे इतना सुकून मिला कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी जिंदगी का हासी भी यही चंद दिन थे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजार दिए। ऐसा लगता है जैसे दिल में एक सुकून सा हो गया है तूफान के बाद। आज मुझे पहले समझ आया था कि मेरी दिल की बेचैनी तुम्हें पाकर सुकून पाएगी। जी करता है कि बस जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाए, जितनी है तुम्हारे साथ हो, और फिर तुम्हारी बाहों में ही मौत आ जाए। अल्लाह ना करे, अभी तो हमने बहुत साथ जिंदगी गुजारनी है भाई। काश ये लम्हा यहीं रुक जाए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब इन्हें क्या हो रहा है? जल्दी जाओ, इंजेक्शन लगाओ।
हेलो जी, मैं बात कर रहा हूं। क्या? वाकई? ओके, मैं अभी आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। ओके ओके। मारिया को होश आ गया है। मैं सो हैप्पी। मैं जा रहा हूं। सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। डैड अभी तो आप आए थे, हम दोबारा जा रहे हैं। आप यार वो बस वो समझ के मैं यूं गया हूँ और 2 दिन में वापस आ गया। डैड आपकी मीटिंग दुबई में है, वहाँ की मीटिंग आपकी हमेशा डिले हो जाती है। ऐसे बेटे मैं वादा करता हूँ कि रोका ना तो मैं उसको लात मार गया हूँ, यकीन का। अरे डैड मैं तो कहता हूँ मैं चला जाता हूँ, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आपके रूटीन टेस्ट भी ठीक नहीं आए। क्या मतलब है? डैड आपकी तबीयत सही नहीं है? वो बेटा जी वो थोड़ा सा बस वो ब्लड प्रेशर आया है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल आया है, 2-4 चीजें और भी हैं आए, लेकिन मैं बाकी ठीक हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तभी आप सुबह बैठ के रोगनी लान के साथ पाए खा रहे थे। ओ बेटा मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? गाड़ी निकाल यार, चल हट। डैड कभी कभी तो वो इससे ऐसे बात करता है जैसे मैं इनका नौकर हूं। लो भाई, महानूर की शादी भी सर पे खड़ी है माशाल्लाह से। पलक झपकने में गुजर गए 6 माह। कितना अच्छा होता अगर महानूर की और कासिम की शादी हो जाती, पर खैर कुदरत को नहीं मंजूर था। अम्मा भी जो भी होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अब आप खुद ही सोचें, अगर शादी के बाद महानूर के आशिक का बाप इस तरह आकर हमें जलील करता तो मेरा बेटा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। अच्छा बस करो राशिदा, ये बातें याद दिला के हमें और तकलीफ मत पहुंचाओ। अम्मा भी अब मियां मारिया को होश आ गया है, कोमा से बाहर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच में? भाई जल्दी से सदका दो। ठीक है, मैं रास्ते में जाते हुए कर दूंगा सदका, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अजीम भाई मैं भी चलती हूँ साथ। अरे नहीं आप बाद में आ जाइएगा, देर हो रही है मुझे, आप आ जाइएगा ना प्लीज। साबिर को बता कर आती हूँ ये खुशखबरी। लो भाई, बच्ची को होश आ गया मेरी, अब मैं शुक्राने पढ़ लूं। क्या बात है, इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनी है और तुम उदास बैठी हो? मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी अजीब बात है, मारिया की खुशी की खबर हुसैन आरा के लिए बुरी खबर बन गई।
राणे, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हमें तुम्हारी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा। बोल दिया तुमने फिल्मी डायलॉग, पर मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। अच्छा, तो फिर तुम अपनी जान देना चाहते हो। उल्फत, इसको धक्का देके गिराओ, हम इस पर से गुजर कर चले जाएंगे। बाजी, अगर गिरते वक्त राणे भाई ने हमारे पाँव पकड़ लिए तो? हाँ पागल, सारी टिप्स दे दे तू उसको यहीं पर। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को बिल्कुल जाने नहीं दूंगा जब तक इस महीने का किराया नहीं दोगे तुम लोग। अरे भाई, हम यहाँ शान मिलर तक तो जा रहे, कौन सा इस घर को छोड़ के भाग रहे हैं, या फिर हम आएंगे ही नहीं वापस? जा रहे जाओ, पर मेरे पहले पैसे दो। मैं तुम लोग की तरह फारिग नहीं बैठा हुआ कि तुम लोग हर वक्त बैठ के इंतजार करूं। मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे आज निपटाने हैं। राणे भाई, आपने भी क्या नौकरी कर ली है? जॉब वॉब नहीं करता मैं, तुम लोगों को तो पता है कितना बड़ा सोशल सर्कल है मेरा, बस वहीं पे मुझे काम होते हैं। राणे भाई, मुझे भी साथ ले जाए ना, मैं भी तो देखूं वहाँ पे काम कैसे करते हैं। आपको पता है मुझे बहुत शौक है ऐसे लोगों में उठने बैठने का। पहले तो अपना पहनना ओढ़ना तो ठीक कर लो, बात करने का तरीका आता है? अपने आप को देखा है सोशल सर्कल में जाएंगी? हाँ तो तुम सिखा दो ना राणे भाई, कोई तो अच्छा काम कर लो अपनी जिंदगी में। अरे बहन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, सोशल सर्कल में कैसे मूव करते हैं। हाँ, सिखा दो, देखते हैं क्या सिखाओगे तुम। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई, 2-4 अंग्रेजी के अल्फाज सीख लो, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोल लो, 0 साइज हो जाओ जो कि तुम हो, बस हो गई सोशल सर्कल में शामिल तुम। लेकिन इनमें से तो एक भी खूबी राणे भाई में नहीं है, फिर क्यों उठते बैठते हैं ये सोशल सर्कल में? अब देखो भाई उल्फत, अगर मैं तुम्हें ये बताने के लिए बैठ गई ना तो फिर हम नहीं जा पाएंगे मारिया की तबीयत पूछने। कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को वहां जाने की। अगर तुम्हारे मुंह से अजीम और हुसैन आरा के निकाह के बारे में कुछ निकल गया तो वहां तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, हम क्यों बताएंगे? वो जो कोमा से बाहर आई है, हम तो उसके पास जा रहे हैं और अपनी राशिदाबाजी से मिलने जा रहे हैं, बस। मैं तुम दोनों को साफ साफ बता रहा हूँ, अम्मा भी मारिया तक तुम दोनों को पहुंचने भी नहीं देंगी। बाजी छोड़ो ना, मेरा वैसे भी कोई दिल नहीं चाह रहा था वहां पर जाने का। मुझे ना राणे भाई के साथ जाना है। राणे भाई ले जाओ ना अपने साथ प्लीज। अभी मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस सोशल सर्कल में कैसे उठा बैठा जाता है। भाई इस तरह लेके क्या तो मेरा मजाक बनेगा। राणे, खबरदार अगर तुमने मेरी बहन को कोई उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई तो भाई, हम सीधे साधे लोग हैं, हम जैसे हैं ऐसे ही हैं। सीधे साधे तो देखो। अच्छा, तो दिखाएं तुम्हें हम अपना सीधापन? हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ चल भाई उल्फत। चलो शुक्र है चाची को होश आ गया, अब वो मेरी शादी में आ जाएंगी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो वैसे भी सारे बच्चों के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों को, सबके बेटों को अपने घरों में खुशियों में आबाद रखे। मगर हाँ, एक बात याद रखना, तेरा मेरा प्यार नहीं बदलने वाला। कल मैं जितना प्यार तुझसे करता था आज भी उतना ही करता हूँ। तो आज भी मेरी ही बेटी है। सुनील, आप फिर से इससे माफी मांग रहे हैं? अरे यार, पता नहीं रास्ता तुम्हें क्या हो गया, क्या उल्टी सीधी चीजें सोचती रहती हो। मैं खुशखबरी सुना रहा था और वही सुनाने के लिए आया था कि मारिया को होश आ गया और अजीमा भी गया अस्पताल। क्या हुआ, अब आपको इतनी हंसी किस पर आ रही है? बस हुसैनारा का सोच के हंसी आ रही थी। उसका सुहाना ख्वाब तो फिर से टूट गया। वैसे कुछ पता नहीं आ रहा अब क्या करेगी, क्योंकि अजीम चाचू और मारिया चाची तो अब चले जाएंगे। पता नहीं बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह जो करे सबके हक में बेहतरीन फैसला करे। बस हम भी। मारिया मारिया मारिया, डॉक्टर साहब ये तुम कोमा से वापस आ गए फिर भी आंखें नहीं खोल रहे? देखें, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, अभी कुछ वक्त लगेगा इन्हें नॉर्मल हालत में आने में। तो मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? 1-2 दिन हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद फिर आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मारिया मारिया, तुम वापस आ गई हो।
बहुत देर कर दी तुमने आने में। बच्चे घर पे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। शुक्र है तुम वापस आ गई। या अल्लाह तक शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। कहीं जा रही थी? अच्छा वो आप आ गए, आप ही क्या इंतजार कर रहे? अम्मा भी ने कहा है कि हम सब हॉस्पिटल जाएंगे और अभी खवातीन जाएंगी और शाम में से आप लोग मर्द हजरात। तो हम लोग जाएंगे तो फिर अजीम वापस आएगा ना घर। चलो ठीक है, अच्छी बात है वो। अच्छा एक काम करना, जाने से पहले हुसनारा से मिलती हुई जाओ। मेरी हिम्मत नहीं है शमीम हुसनारा का सामना करने की। मैं कैसे उससे कुछ कहूंगी? मैं टूटी हुई हुसनारा को नहीं दिख सकती। लेकिन कोई तो उसे दिलासा दे, और तुम सगी बहन हो, तुमसे बेहतर कौन दिलासा दे सकता है? शमीम, ऐसे मौकों पर बहन भाइयों का दिलासा भी काम नहीं आता। शौहर के दो बोल ही काफी होते हैं औरत को संभालने के लिए। ये अजीम का काम है, उसके अलावा किसी की भी तसल्ली देना बेकार है। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि अजीम उसको दिलासा दिलवा सकता है? क्यों नहीं कर पाएगा? वो जाके बात करेगा तो वो जरूर समझेगी। और वैसे भी अजीम और सुधार के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो समझेगी उसकी बात। नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ। नहीं शमीम, मैंने आपसे कहा ना, हम में से कोई भी बात करेगा तो उसका दिल मजीद दुखेगा। अभी वो बच्चों में बिजी, उससे बिजी रहते हैं। चलो तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे इस वक्त को सहने की हिम्मत दे। आमीन सुमा। चले मैं निकलती हूँ, अम्मा भी इंतजार कर रही नीचे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। रास्ता जहाँ आ रहा, कहाँ रह गई हो? आ भी जाओ अब। जी जी आ गए आ गए। ये अम्मा भी आ गए बस। चलो, अब ये कासिम कहाँ है? हाय, उसे तो मैंने मिठाई लेने भेजा था। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? मारिया की होश में आने की खुशी में। ना तो आप जाएंगे किसके साथ? वो भी आ जाते, चले जाएंगे। अजीम भी क्या सोचेगा? इतने अरसे के बाद उसकी बीवी होश में आई है और घर की औरतें के पहुंच के नहीं दे रही। वैसे अम्मा भी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब मारिया को कौन बताएगा कि अजीम भाई की शादी हुसनारा से हो गई है। खबरदार, खबरदार, जो किसी के मुंह से ये बात निकली तो तुम भी। नहीं, मुझे तो पता है, नहीं बताना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारी हुसनारा का क्या बनेगा। इतनी मुश्किल से तो शादी हुई थी उसकी। अरमान, ये पूल की सफाई कब से नहीं हुई? मुझे क्या मालूम, मॉम को पता होगा। तुम्हारी मॉम को सजने संवरने के अलावा कोई काम हो तो उनको घर की फिक्र ही नहीं है। हाँ तो घर का हाल देखा है तुमने? सारे कदीमा बनाया हुआ है। मुझे तो लगता है किसी दिन एक एक टुकड़ा करके ये गिर जाएगा और तुम और डैड इन टुकड़ों को उठा के मोहनजोदाड़ो में जाके रखवा दोगे। तुम्हें पता है ना, ये मेरी माँ की निशानी मुझसे है, इसलिए नहीं बदलते हम। हाँ तो एक काम करो ना, तुम इस घर को म्यूजियम बना लो ताकि लोग दूर दूर से आए और तुम्हारी माँ की निशानियां देखें, जिसमें तुम भी शामिल हो। हाँ तो
हेलो मानूर। माचलो एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। कैसी न्यूज? मारिया चाची को होश आ गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हाँ ना, अच्छी खबर तो है, अब वो भी हमारी शादी में शरीक होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन वो तुम्हारी आला का क्या होगा? ये तो अब घर के बड़े ही फैसला करेंगे। वैसे जैसी वो है ना, उनके साथ बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन सच बताऊं तो उनके लिए बुरा फील हो रहा है मुझे। हाँ, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। खैर, मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज। इधर 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 बैठ। क्यों इतना परेशान हुए जा रहा है भाई? तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो कोमा से बाहर आ गई है। बस भाई अल्लाह का करम है, मगर एक मसला है और मारिया का सुनारा के साथ। मारिया को कैसे बताऊं ये सब? देख मेरे भाई, जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो तो होना ही होता है। अब ये बात तो तुम्हें फेस करनी ही पड़ेगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने तो कहा है कि मारिया को कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो लॉजिकल है, वो इतने बड़े ट्रॉमा से उठी है, कोमा में थी, और कोमा से निकलते निकलते चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए एक टाइम लगेगा। ये तो शुक्र है कि उसका कोमा जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन तुम एक काम करो, तुम घर में सबको ये कहो कि मारिया से ये बात छुपा के रखे, और कम से कम तब तक तो उसे पता ना चलने दे जब तक वो मुकम्मल तौर पर रिकवर न कर जाए। भाई आप भी सबको बता दीजिएगा ना घर में। अच्छा चल ठीक है, मैं क्या ला कब रहे उसे घर? इंशाल्लाह कल आ जाएगी वो। चल फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाई। ऑलवेज वेलकम। सुनारा, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या फीलिंग्स है इस वक्त। नहीं अजीम, तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। तुम्हें क्या पता, जब बरसों की रियासत और मुसाफत के बाद, शिद्दत के इंतजार और तड़प के बाद इंसान को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है, तो अपने आप को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझने लगता है। उसे लगता है जैसे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे लगता था जैसे मुझे तुम मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल जाती है, बिल्कुल वैसे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों को कोई रोक रहा है। मेरे हाथ खाली होने वाले हैं, मेरा दम घुटता है। मुझे लगता है जैसे मेरी खुशियों की मौत होने वाली है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ। सुनारा, तुम ऐसे भी तो सोच सकती हो ना कि मेरे मासूम बच्चों को उनकी खुशी और उनकी माँ मिलने वाली है। वो बच्चे जो रातों को उठ उठ के अपनी माँ को पुकारते थे, याद करते थे, मेरे बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। और सच पूछो तो मारी का इंतजार मैं भी कर रहा था। वो मेरी बीवी है, मेरी खुशी मेरे गम की साथी है वो। ऐसा भी सोचा है मैंने,
मैं तो मारिया के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। यकीन मानो, जिस दिन से वो अस्पताल गई है उस दिन से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ ना की हो। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी इस खुशी पे मैं खुश नहीं हो सकती अजीम, क्योंकि अब तो मेरी हसरतों की कब्र पे मातम मनाने का वक्त आया है, खुशियां मनाने का नहीं। सुनारा, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। साथ हो, पर कब तक? जब तक मारिया को पता नहीं चलता कि तुम मेरी बीवी हो तब तक सब ठीक चलेगा, लेकिन जैसे मारिया को पता चलेगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये मैं सोचना भी नहीं चाहता। हाँ, और जिस दिन मारिया को पता चलेगा वो दिन मेरे नसीब में तुमसे जुदाई लिख देगा, लंबी जुदाई। देखें, आप प्लीज मेरी बात मान लें, मुझे इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको कहा था मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। वैसे भी कल हम दोनों को सुबह ऑफिस जाना है, बेहतर यही है कि हम सो जाएं। I know and I'm sorry. This situation is very awkward for both of us. कोई मसला नहीं है, आप भी प्लीज ज्यादा मत सोचें। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह करके तो तुम और अजीम एक दूसरे के इतने करीब आए थे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। पता नहीं मारिया को भी अभी होश आना था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। पता नहीं, मेरी दुआएं कबूल तो होती हैं मगर ऐसे कि तशनगी रह जाती है, फौरन पलट आती हैं वापस। ठीक कह रही हो तुम हुसन आरा, तुम्हारी दुआएं कबूलियत के बाद भी अधूरी रह जाती है। क्यों, सोचा है कभी ये तुमने? क्यों मवी? क्योंकि हुसन आरा की अच्छी दुआओं को इसकी दी गई बद्दुआएं पूरा नहीं होने देती। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अम्मा भी। माफ करना सीखो हुसन आरा, दरगुजर करना सीखो। ये कोसने और बद्दुआएं सिर्फ दूसरों को नहीं लगती, खुद का भी नुकसान होता है। इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। हुसन आरा, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, और जिस किसी को भी तुम बद्दुआएं देती हो ना, पहले अल्फाज के बारे में सोचा करो। ठीक कहा आपने अम्मा भी। मेरी जुबान से निकले हुए कांटे मेरी अपनी झोली में भी तो गिर गए हैं। अब तुम्हारा इम्तिहान है हुसन आरा। कल मारिया अस्पताल से वापस घर आ रही है। असीम के कमरे से अपना सामान उठाओ और वापस अपने कमरे में चली जाओ।